कामी नजर आ रही है सरकार की। ये हमारे बच्चों के भविष्य का राइट है। आने वाली सरकारों पर भी इसका वजन पड़ेगा। अब हक की आवाज और नौजवानों की आवाज बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती। जब हम देश की सुरक्षा के लिए लड़ सकते हैं तो अपने जवानों के लिए भी लड़ सकते हैं। इसके लिए तो आए हैं, संसद मार्च था आज, लेकिन कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। फेल होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, फेल नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं नाकामी नजर आ रही है सरकार की। ये हमारा राइट है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का राइट है। ये हमारे उज्जवल भविष्य को, कैसे हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य हो सके, ये उसके हक की एक आवाज है। ये ऐसा नहीं है कि इसी सरकार पे पड़ेगी, आने वाली सरकारों पर भी इसका वजन पड़ेगा। क्योंकि आज अगर ये प्रण लेंगे, आज ये देश को सही और समझेंगे और नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो हमेशा हमेशा देश के नौजवानों के भविष्य बन जाएगा। वो ऐसा नहीं कि नीट की परीक्षाएं हो, वो यूपीएससी एग्जाम हो चाहे छोटा एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं बस अब बहुत हो चुका, अन्याय हद हो चुका। अब हक की आवाज और नौजवानों की आवाज बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती। बिल्कुल भी दबाने की कोशिश ना करें नौजवानों की आवाज को। बस हमारा यही कहना है, किसी भी हालत सूरत में नौजवानों की आवाज ना दबाएं। इनकी हक की आवाज के लिए अगर जरा सी भी इनको समझ और अकल बची है तो फौरन संज्ञान लें और शिक्षा मंत्री को भी हटाएं और इस तरह की जो प्रणाली है उसको चेंज करें और माफी मांगे और आगे बढ़े। कह रहे हैं कि पहले भी जो है वो पेपर लीक होते थे, उससे पहले भी शिक्षा मंत्री रहे, सिर्फ जो है धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा जो है वो क्यों मांगा जा रहा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर जैसे जैसे हमारी नई जनरेशन, आज वो युग आ चुका है। आज देश बहुत देश के नौजवान कुछ आगे करना चाहते हैं। आज नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब वो वक्त नहीं रहा जो पहले कोई अंधकार में वक्त कट गया। अब बिल्कुल जागरूक लोग हो चुके हैं। आज समाज के नौजवान हक मांग रहे हैं और वो हक देना पड़ेगा। और ये नौजवानों का हक है, सर्व समाज छत्तीस बिरादरी का हक है, हमारे हर बच्चे का हक है। आखिर जो 20-22 बहन बेटियां हमारी बच्चियां मर गई, आखिर उनका क्या कसूर था? उनको सुसाइड करना पड़ा क्योंकि उनको महसूस हुआ उनके कोई आखिरी अटेम्प्ट था, किसी का कुछ था, कोई कुछ सोच रही थी, किसी का कुछ सोच, गरीबी में पढ़ रहे थे बच्चे, कोई लोन लेके पढ़ रहा था, कोई क्या क्या प्लानिंग थी, फ्यूचर प्लानिंग। बच्चों की बहुत सी प्लानिंग्स होती है। कहीं ना कहीं वह शर्मिंदा है हमारे जैसे। मैं पूरे अर्धसैनिक बलों से कहना चाहता हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स से कहना चाहता हूँ, सैनिकों से कहना चाहता हूँ, आओ नौजवानों को मनोबल ना टूटने दे। जब हम देश की सुरक्षा के लिए लड़ सकते हैं तो अपने जवानों के लिए भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारे नौजवानों के भविष्य का मसला है, इस भविष्य को हम अंधकार में नहीं जाने दें।